पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा विवाद चल रहा है जो कभी पहले हुआ नहीं। नालसारा जो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, उसके कुछ स्टूडेंट्स ने, एलुमनाई ने ये कहा है कि सूर्यकांत जो सीजेन हैं उनको कन्वोकेशन में नहीं बुलाना चाहिए। काफी विवाद हो गया, कुछ और जगह से भी स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में भी ये चर्चा होती है और गंभीर विषय है ये। वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इतने सालों से आ रहे हैं, आर के सिंह साहब। सर, चर्चाएं हम देख रहे हैं कॉरिडोर में यहाँ भी होती हैं। इतने साल प्रैक्टिस की है आपने, आप कानून को समझते हैं, अदालत को समझते हैं, उसकी महिमा को समझते हैं। आपके क्या विचार हैं? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। नहीं, प्रश्न ये डिबेट का नहीं है आशीष जी। प्रश्न बिल्कुल क्लियर है कि अगर नालसर के बच्चों ने कहा कि हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस को नहीं आने देंगे अपने यहाँ, या उनको नहीं आना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही थी कि ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को इन सब चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे और बच्चों के बीच की बात है। अगर वो नहीं चाहते हैं तो हम नहीं आएंगे। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ तक कहा कि ठीक है, आप आइए, सुप्रीम कोर्ट बार को ज्वाइन कीजिए और लीगल एड में हम आपके लिए काम भी करेंगे। अब इस यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाना चाहिए। जिस विषय को लेकर के आपकी नाराजगी थी बच्चों की, उसकी हम तस्दीक करते हैं, पूरा बार तस्दीक करता है। लेकिन यही इसी चीफ जस्टिस ने दूसरे ही दिन दिल्ली पुलिस को आड़े हाथों लिया, एक पैगाम दिया बाकी हाई कोर्ट्स को भी कि अगर एफआईआर नहीं वापस होते हैं बच्चों के, तो 142 का इस्तेमाल करके वो एफआईआर को क्वैश भी कर देंगे। तो यहाँ के बाद ये इंस्टीट्यूशनल कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए था। अब इसका एक स्पाइरल इफेक्ट ये होता है कि अब दूसरे जो कॉलेजेस हैं वो भी इसी बात को कहने लगे कि हम चीफ जस्टिस को नहीं आने देंगे। ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी की बात है, कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट की बात है। ये जो बच्चे हैं ये कौन है? ये लॉ के स्टूडेंट हो, कल को ये लॉयर बनेंगे। तो ये प्रश्न जस्टिस सूर्यकांत का सिर्फ नहीं है, यह प्रश्न है उस इंस्टीट्यूशन का जिस इंस्टीट्यूशन को जस्टिस सूर्यकांत रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इस टाइप का इंस्टीट्यूशनल डिसरिस्पेक्ट करते हैं और अपने ही इंस्टीट्यूशन के सबसे एपेक्स बॉडी के मुखिया को लेकर के, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़ा है, किसी भी स्टूडेंट से बहुत बड़ा है। कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति इस इंस्टीट्यूशन के मैंडेट को डाइल्यूट करने के इस टाइप के काम उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये संस्था रहेगी तो हम रहेंगे, वकील रहेंगे, कानून का राज रहेगा। अगर ये संस्था के ऊपर से लोगों का विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स भी इस मुद्दे पे की जा रही है और इस मामले को अलग से, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हमने तो जिस तरह युवाओं को कोकरेज, इस तरह से मिस कोट उनको किया गया है। बिल्कुल सही बात है। एलेक्स डिकॉवली एक फ्रेंच ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट थे, वो अमेरिका के सिस्टम को उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी एक बार कि देयर इज नो पॉलिटिकल क्वेश्चन इन इंडिया विच सूनर और लेटर कैनॉट बिकम अ जुडिशियल क्वेश्चन। एसआर बोमई के केस में इस बात को कोट भी किया गया है। इसको अगर पैराफ्रेज आप कर दें तो कोई जुडिशियल प्रश्न ऐसा नहीं है जो कल को पॉलिटिकल ना हो जाए। और यही सियासी बातें हो रही हैं आज की डेट में, और कम से कम इस इंस्टीट्यूशन को सियासत से दूर रखना चाहिए।